Welcome students. As you know, we are doing chapter 6 that is accounting equation. Previous video में हमने डिस्कस किया रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. अकॉर्डिंग टू दैट मेनली जो रूल्स होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट उसके लिए हम टू अप्रोचेस को यूज करते हैं. फर्स्ट दैट इज इंग्लिश अप्रोच जिसको आप ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हो या फिर इसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम. सेकंड जो अप्रोच होती है दैट इज अमेरिकन अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच. अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग जितने भी अकाउंट्स आपके होते हैं उसको हमने फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट था आपका एसेट्स अकाउंट, देन लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लॉस या फिर एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकम और गेन अकाउंट. डिफरेंट अकाउंट पे डिफरेंट रूल्स अप्लाई होते हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया. उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग इट मीन्स किस अकाउंट वैल्यू जो है डेबिट साइड में कब लिखनी है या वैल्यू को आप क्रेडिट साइड में कब ट्रांसफर करोगे. इट मीन्स कब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा. ठीक है, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच. हियर आर फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट रूल्स. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड. इट मीन्स अगर किसी भी अकाउंट में इंक्रीज हो जाए, फॉलोइंग का मतलब होता है जो नीचे, इट मीन्स नीचे जितने भी अकाउंट्स आपके पास दिए हुए हैं अगर इसमें से किसी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आप कहां पे शो करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कैश की. अब देखिए वी नो कैश दैट इज अ रियल अकाउंट. ठीक है, एक एसेट्स होती है कैश, रियल अकाउंट. अगर कैश की वैल्यू इंक्रीज हो जाए क्योंकि कैश क्या है एसेट्स, तो एसेट्स पे क्या रूल अप्लाई होता है. अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो आप उसको कहां पे शो करोगे, डेबिट साइड में. कैश दैट इज अ रियल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट होता है. ठीक है, एक एसेट है कैश, तो इसका जो इंक्रीज है वो आप कहां पे शो करोगे, डेबिट साइड में. सेम वैसे ही मशीनरी, मशीनरी भी आपकी एसेट्स में आती है. मशीनरी किस में आती है, आपकी टेंजिबल एसेट्स में आती है. ठीक है, टेंजिबल इट मीन जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो. तो मशीनरी दैट इज अ एसेट्स अकाउंट. और एसेट्स पे जो रूल अप्लाई होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड. इट मीन्स अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप उसको कहां पे शो करोगे, डेबिट साइड में शो करोगे. सेम वैसे ही डेटर्स, डेटर्स का मतलब होता है देनदार. इट मीन्स वो पर्सन जिनको आपने गुड सेल की बट क्रेडिट में, उधार में आपने गुड सेल की, इन फ्यूचर वो पर्सन आपको पेमेंट करेगा. इट मीन्स डेटर्स, डेटर्स मीन्स आपकी एसेट्स. ठीक है, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है इससे जो पेमेंट आपको इन फ्यूचर किसी डेट पे आपको रिसीव हो जाएगी. तो अगर डेटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, डेटर्स मीन्स अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आप उसको कहां पे शो करोगे, डेबिट साइड में शो करोगे. इट मीन्स कैश इंक्रीज हुआ डेबिट साइड में, मशीनरी डेबिट साइड, डेटर्स डेबिट साइड, क्योंकि ये तीनों आपके लिए क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं. नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिटर. क्रेडिटर्स का मतलब होता है लायबिलिटी. क्रेडिटर्स मीन्स लेनदार. इट मीन्स वो पर्सन जिससे आपने गुड्स परचेज की उधार में और इन फ्यूचर आपको उनको पेमेंट करनी है. तो इट मीन्स अगर क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इट मीन्स आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई. और लायबिलिटीज में जो इंक्रीज है वो कहां पे आता है, क्रेडिट साइड. क्योंकि लायबिलिटीज पे एसेट्स के उसमें अगर हम एसेट्स की बात करें तो लायबिलिटीज का जो रूल है वो बिल्कुल अपोजिट है. अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में और अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में. नेक्स्ट दैट इज प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर इक्विटी, कैपिटल जिसको आप बोलते हो. कैपिटल की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाए तो कैपिटल की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो आप उसको कहां पे शो करोगे, क्रेडिट साइड में अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच. नेक्स्ट रेंट रिसीव. रेंट का मतलब होता है इनकम. इनकम रिसीव हुई, इनकम के ऊपर सेम रूल अप्लाई होता है जो आपकी कैपिटल या लायबिलिटी के ऊपर अप्लाई होता है. इट मींस जब भी इनकम इंक्रीज होगी तो आप उसको कहां पे शो करोगे, क्रेडिट साइड में शो करोगे. लाइक दैट सैलरी पेड. सैलरी पेड का मतलब आपके लिए एक्सपेंडिचर्स, आपके लिए खर्चा. अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाए तो एक्सपेंसेस पे सेम वही रूल अप्लाई होता है जो आपकी एसेट्स पे होता है. इट मीन्स अगर सैलरी पे की आपने, इससे आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए. एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होंगे तो कहां पे शो करोगे, आप डेबिट साइड में शो करोगे. लाइक दैट इंटरेस्ट रिसीव्ड. इंटरेस्ट रिसीव इट मीन्स आपके पास इनकम आ गई, इनकम इंक्रीज हो गई. तो इनकम पे जो रूल है वो कौन सा अप्लाई होता है, कैपिटल या लायबिलिटीज की तरह. जैसे कैपिटल जब इंक्रीज होती है या लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो तो हम उसको कहां पे शो करते हैं, क्रेडिट साइड में. सेम वैसे ही अगर इनकम इंक्रीज होती है तो आप उसको कहां पे शो करोगे, क्रेडिट साइड में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड, ऑन विच साइड
डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। अब हम बात कर रहे हैं डिक्रीज की। अगर इन वैल्यूज की, अगर इन जो भी आपके अकाउंट है, अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो उस केस में आप उसको कहां पे शो करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फर्नीचर। फर्नीचर आपके लिए होती है एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई थी तो आपने कहां पे शो किया उसको, डेबिट साइड में। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो आप उसको कहां पे शो करोगे, क्रेडिट साइड में। बैंक, बैंक भी आपके लिए एसेट्स होती है लाइक कैश, ठीक है, जैसे कैश है, ये भी आपके रियल अकाउंट में आती है। अगर बैंक की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो इट मीन एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, और एसेट्स की जो वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो आप उसको कहां पे शो करोगे, क्रेडिट साइड में। प्रोप्राइटर इट मीन्स ओनर इक्विटी, इट मीन्स कैपिटल। प्रोप्राइटर इट मीन्स ओनर इक्विटी या फिर कैपिटल। अगर कैपिटल की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो आप उसको कहां पे शो करते हो, डेबिट में, क्योंकि जब प्रोप्राइटर या कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हुई थी तो हमने कहां पे शो की थी, क्रेडिट में, और अगर डिक्रीज हो जाए तो आप उसको कहां पे शो करोगे, डेबिट में। सैलरी पेड, सैलरी पेड का मतलब है एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस इसकी वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाए, देखिए एक्सपेंसेस जब इंक्रीज हुए थे तो आपने कहां पे शो किया था उसको, डेबिट साइड में, और अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज हो जाए तो हम उसको कहां पे शो करेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंसेस पे सेम वही रूल अप्लाई होता है जो आपकी एसेट्स पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट सैलरी आउटस्टैंडिंग। देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। इट मीन्स कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी अमाउंट जो ड्यू हो गई और आपने पे नहीं की। इट मीन सपोज करो आपने वर्कर्स को लास्ट मंथ के वेजेस पे नहीं किए, आपने सैलरी पे नहीं की, ठीक है, आपने जो बिल्डिंग है वो आपके पास रेंट पे है, आपने उसका लास्ट मंथ का रेंट पे नहीं किया, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग। इट मीन्स इससे आपकी जो लाइबिलिटी है वो या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज। इट मीन्स अगर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिक्रीज की, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो आप उसको कहां पे शो करोगे, डेबिट साइड में। जब लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई थी तो हमने उसको कहां पे शो किया था, क्रेडिट में। डिक्रीज हो गई तो आप उसको कहां पे शो करोगे, डेबिट साइड में शो करोगे। सेम ऐसे सुभाष, ठीक है, मोहन, सोहन, राम, कोई भी पर्सन जो आपके लिए डेटर है, देनदार, जो इन फ्यूचर आपको पे करेगा, अगर डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो आप उसको कहां पे शो करोगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि जो डेटर्स है वो हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। तो इट मीन्स अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आप उसको कहां पे शो करोगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अगेन एक बार फिर से, जो आपकी एसेट्स हैं या फिर अगर हम बात करें एक्सपेंसेस और लॉस, ठीक है, जो भी लॉसेस होते हैं, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो आप कहां शो करते हो, डेबिट साइड में, और अगर डिक्रीज हो जाए तो आप उसको कहां शो करोगे, क्रेडिट साइड। एसेट्स की, एक्सपेंसेस या फिर लॉस अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड में शो करना है, डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट साइड में। लाइक दैट कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम और गेन, ठीक है, ये तीन जो अकाउंट है, अगर इसमें वैल्यू इंक्रीज होती है, इट मींस कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम या गेन, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो आप कहां शो करोगे, क्रेडिट साइड, और अगर डिक्रीज हो जाए तो आप शो करोगे इसको डेबिट साइड में। इट मींस अकाउंट को हमने मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड कर। हियर आर फ्यू मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। In these questions, we will prepare T-shape account. Let's start with first one. First of all, you have to open T-shape account for furniture. Furniture आपके लिए क्या होती है, assets. It means आपको furniture के लिए T-shape account बनाना है। T-shape account जो कि पहले भी डिस्कस हो चुका है, it means you have to draw a line और cut this line in between. ठीक है, बीच में से इसको कट करो। इसका जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है दैट इज डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड है दैट इज क्रेडिट साइड। अब अगर आपको किसी भी एसेट का टी शेप अकाउंट बनाने के लिए बोला जाए तो आपको ये फॉर्मेट उसके लिए प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इसमें ट्रांजेक्शन देखेंगे, फर्नीचर परचेज ₹20,000। आपने 20,000 का फर्नीचर परचेज किया। अगर आप फर्नीचर परचेज करते हो तो इससे फर्नीचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और कैश डिक्रीज हो जाएगा। बट
यहाँ पे हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भी फर्नीचर इंक्रीज हो गया तो कैश डिक्रीज हो गया, नो। हमें सिर्फ फर्नीचर के बारे में बात करनी है। इट मीन्स फर्नीचर पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्योंकि आपको कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, फर्नीचर। अगर आप फर्नीचर परचेज करते हो तो इससे फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, और फर्नीचर की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, इट मीन्स एसेट्स की वैल्यू जब भी इंक्रीज होगी वो आप कहां पे शो करोगे, डेबिट साइड में, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच। और अगर जो एसेट्स है अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो आपको कहां शो करना है, क्रेडिट साइड में। आपने 20,000 का फर्नीचर परचेज किया तो आप उसको कहां पे शो करोगे, डेबिट साइड में। टू कैश वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि जब आपने फर्नीचर परचेज किया तो इससे आपका जो कैश है वो डिक्रीज हो गया। इट मीन्स फर्नीचर अकाउंट जब आप बनाओगे, एक चीज हमेशा याद रखना, डेबिट साइड में हम टू वर्ड यूज करते हैं, और क्रेडिट साइड में जब भी आप वैल्यू पुट करोगे तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, बाय। दैट इज रूल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। डेबिट साइड में हमें टू यूज करना होता है और क्रेडिट में बाय, अकॉर्डिंग टू रूल्स। आपने फर्नीचर परचेज किया 20,000 का तो 20,000 आप कहां पे शो करोगे, डेबिट साइड में। सेकंड देखिए, फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग ₹5,000, आपने फर्नीचर सेल कर दिया। फर्नीचर सेल किया इट मीन आपका फर्नीचर डिक्रीज हो गया। नो डाउट कैश आएगा, कैश बढ़ेगा, लेकिन हम कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट। इट मीन्स अगर आप फर्नीचर को सेल करते हो तो इससे आपके पास कैश आएगा। फर्नीचर सेल करने से आपकी फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो गई, और फर्नीचर की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो आप कहां पे शो करोगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि जो डिक्रीज है वो हम कहां पे शो करते हैं, क्रेडिट साइड में। आफ्टर दैट फर्नीचर अगेन परचेज, आपने फिर से फर्नीचर परचेज कर दिया, फिर से फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो फिर से आप जो वैल्यू है वो कहां पे शो करोगे, डेबिट साइड। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड ₹2500, जैसे क्या कई बार क्या होता है, जैसे फर्नीचर है पुराना हो गया, यूजलेस हो गया, ठीक है, आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया, तो इससे फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अगर फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आप उसको कहां पे शो करोगे, क्रेडिट साइड में, बाय फर्नीचर डिस्कार्ड, दैट इज 2500। नेक्स्ट देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मार्केट वैल्यू का रिड्यूस हो जाना। सपोज करो आपने कोई फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, 50,000 का, बट आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 2-3 मंथ्स के बाद अगर आप उस फर्नीचर को सेल करते हो तो आप उसको 50,000 में सेल नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू कुछ ना कुछ डिक्रीज हो जाएगी, तो उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट्स की वैल्यू का रिड्यूस हो जाना, डेप्रिशिएट हो जाना। तो उस केस में जो वैल्यू है वो कहां पे आएगी, आपकी क्रेडिट साइड में। इट मीन्स जब जब फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज होगी आप डेबिट साइड में शो करोगे, और डिक्रीज होगा तो आप क्रेडिट साइड में शो करोगे। इसके बाद हमें दोनों साइड का कंपेयर करना है, दोनों साइड का टोटल टैली करता है या नहीं। अगर हम डेबिट साइड का टोटल देखें तो दैट इज 20 प्लस में 8,000, दैट इज 28,000, और क्रेडिट साइड में जो टोटल है आपका दैट इज 5 to 7 and to 9, 9,500। तो आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। 28,000 में से अगर हम 9,500 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 18,500। टोटल मीन्स आपका 9,500 और बैलेंस मीन्स जो डिफरेंस है। इट मीन्स आपने 28,000 में से 9,500 को डिडक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 18,500। अब ये आपका बैलेंस है। इसके बाद दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी 28,000 आएगा, और डेबिट साइड का जो टोटल है वो ऑलरेडी 28,000 है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप अकाउंट को क्लोज करोगे तो हमेशा उसको डबल लाइन से आप क्लोज करते हो अकॉर्डिंग टू रूल्स। इट मीन्स हमेशा इसके नीचे जो है वो आपके यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में हमेशा डबल लाइन आपकी ड्रॉ होती है अकाउंट में। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन्स ओनर इक्विटी, ठीक है, या फिर जिसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ओनर का अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। और कैपिटल अकाउंट को जो रूल है वो आपका एसेट्स अकाउंट से बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर इंक्रीज होता है तो आप क्रेडिट साइड में शो करते हो, डिक्रीज होगा तो आप डेबिट साइड में शो करोगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास डेट मेंशन है। यहाँ पे हमने सिंपल नंबर्स लिखे हुए थे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपके पास डेट गिवन है। तो उस केस में जब आप टी शेप अकाउंट बनाओगे, इट मीन जब आपने कैपिटल अकाउंट का टी शेप अकाउंट जब आपने प्रिपेयर किया तो उसमें आप एक जो डेट है उसका कॉलम भी आप शो करोगे। इट मीन फर्स्ट कॉलम आपका डेट का हो गया, सेकंड पार्टिकुलर, देन उसके बाद रुपीज, अगेन डेट, पार्टिकुलर एंड रुपीज। इट मीन डेबिट साइड में भी 3 कॉलम्स हो जाएंगे और क्रेडिट साइड में भी 3 कॉलम हो जाएंगे।
फर्स्ट देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर आप 75,000 के साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो इट मीन आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। और कैपिटल के ऊपर जो रूल अप्लाई होता है वो क्या होता है, अगर इंक्रीज होगा तो आप क्रेडिट साइड में शो करोगे, डिक्रीज होगा तो आप डेबिट साइड में शो करोगे। इट मीन 75,000 से कैपिटल इंक्रीज हो गई तो आपने उसको कहां पे शो कर दिया, क्रेडिट साइड में। और यहाँ पे साथ के साथ आप डेट भी मेंशन करोगे, जैसे ईयर है आपके पास 2015, हमने 2015 लिखा इसमें। इसके बाद अप्रैल 1 बाय कैश 75,000। आफ्टर दैट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मीन्स ड्रॉइंग्स। इट मीन्स अगर आप बिजनेस से कुछ भी मनी विड्रॉ करते हो पर्सनल यूज के लिए तो वो आपकी कैपिटल को रिड्यूस कर देती है। तो कैपिटल अगर रिड्यूस होगा तो कहां पे शो करोगे, डेबिट साइड में। इट मीन्स आपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 विड्रॉ किया जून 17, तो जून 17 आप डेट वाले कॉलम में शो करोगे टू कैश, क्योंकि आपका कैश डिक्रीज हो गया इससे 10,000। इट मीन्स आपकी कैपिटल डिक्रीज हुई तो हमने कहां पे शो कर दी, डेबिट साइड में। नेक्स्ट जुलाई 31 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब देखिए जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो होता है ओनर का। ओनर ने अपने जो LIC की जो पॉलिसी है वो बिजनेस से पे करती, ठीक है। जब भी लाइफ वर्ड यूज किया हो तो इट मीन दैट इज ड्रॉइंग। ओनर अपनी पर्सनल जो इंश्योरेंस है वो कहां से पे कर रहा है, बिजनेस में से, तो दैट इज ऑल्सो ड्रॉइंग, ठीक है। तो उस केस में इट मीन जुलाई 31 वाली एंट्री भी कहां पे होगी, आपकी डेबिट साइड में, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है ड्रॉइंग्स। इट मीन आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। तो आपने डेबिट साइड में टू कैश और 13,000 जो है वो यहाँ पे आपने शो कर देनी है। नेक्स्ट देखिए, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। सितंबर 25 को आपने बिजनेस में फर्दर कुछ कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट कर दी तो इट मीन आपकी कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और कैपिटल की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो आप उसको कहां पे शो करोगे, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे सितंबर 25 कैश आया, बाय कैश दैट इज 50,000। इट मीन इससे आपकी कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट, लॉस फॉर द ईयर। लॉस फॉर द ईयर इट मीन बिजनेस में लॉस हो गया 5,000 का। अगर लॉस हो तो उससे हमारी जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि हमने जब अकाउंटिंग इक्वेशन के जो क्वेश्चंस अब आपने किए थे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल, तो जब जब लॉस था आपने उसको कैपिटल में से डिडक्ट किया। इट मीन्स वो आपकी कैपिटल को रिड्यूस करता है। दिसंबर 31 डेट के कॉलम में मेंशन करो टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इट मीन्स आपका जो प्रॉफिट है वो कितने से रिड्यूस हो गया, 5,000 से, वो आपने डेबिट साइड में शो करना है। इसके बाद सेम वैसे ही दोनों साइड का आप टोटल करोगे और उसको कंपेयर करोगे। कैपिटल में अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल देखें तो इसका जो टोटल है दैट इज 1,25,000 और डेबिट साइड की अगर हम बात करें तो डेबिट साइड में जो टोटल है दैट इज 28,000। आप लोग 25,000 में से आप 28,000 को डिडक्ट करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 97। इट मीन्स दैट इज बैलेंस, ये हमारे पास बैलेंस है, ठीक है। इसके बाद जब आप दोनों साइड का टोटल करोगे तो इक्वल आ जाएगा, दैट इज 1,25,000। अगेन आप दोनों साइड का जब टोटल करोगे तो अकाउंट को आप डबल लाइन के साथ क्लोज करोगे, दैट इज रूल ऑफ अकाउंटिंग। दैट्स ऑल अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, फंडामेंटल जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके ऊपर जो बेस्ड है वो हमने डिस्कस किया, और टी शेप अकाउंट रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज जर्नल। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियो, क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू।